टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। सावन का महीना आने पर सभी शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया है कि जब विष्णु भगवान चातुर्मास्य में निद्रा में चले जाते हैं या निशयन के लिए, तो भोलेनाथ उसका कार्यभार संभालते हैं। अब हमें पूजा पाठ करनी है तो हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है, क्योंकि श्रावण के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। तो मैं भी यही सब करती हूँ। और अब देखिए, मैंने अपने मंदिर की पूजा कर ली है और इसके बाद मैं जिसमें सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्रीहरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शुद्ध आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना देनी चाहिए। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश देश से जो भगवान शिव के भक्त हो, वे शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें। केले के से सुशोभित एक ऊंचा कथा में मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फूल से आदि से अलंकृत करें और उसमें आप शिव की मूर्ति का और शिवलिंग की स्थापना करें और परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। उन्हें नियम पूर्वक सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार पुराणवेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांटनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कि कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन में एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्यक्रम संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो भक्त और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों, जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। शौनक जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हो उनके कथा श्रवण में इच्छा नहीं है। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार अभिष्यान्य भोजन करना चाहिए, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी भी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तु को त्याग करना चाहिए। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक शिव सहस्रनाम का पाठ भी करें। इसमें सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित यानी कि खीर का भोजन कराए और दक्षिणा दे।
यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधि उपचारों से दक्षिणा करे। मुने, शिव पुराण का वे सारा महात्म्य जो संपूर्ण विश्व को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हैं श्रीमान? शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलकमान है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय है तथा भव रोग निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, उन महिमा जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं आदित्य उन आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोल जय श्री भोलेनाथ की जय। सूर्यास्त से पहले आप कभी भी जल कथा सुने या फिर अपने आप भी आप इस पाठ को पढ़ सकते हो यदि आप सक्षम हैं। शिव पुराण के पाठ में ज़्यादा विधि नहीं है। आप एक कलश की स्थापना कर ले और भगवान शंकर की, और उसके बाद उनका जल अभिषेक करने के बाद आप ये कथा करें। शिव पुराण की कथा करने से हमें काफ़ी कुछ जानकारी होती है और गृहस्थ जीवन से संबंधित इसमें काफ़ी बातें बताई गई हैं, जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस प्रकार शिव पुराण में जो भी कुछ लिखा गया है और बताया गया है वो सब मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इसमें बताए गए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका जाप करने से भी हमें कार्य की सिद्धि मिलती है। और इसमें बताया गया महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि हमारे सभी कष्टों को, दोषों को निवारण करता है और काल सर्प को भी दूर करता है। यदि महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप कर लिया जाए सावन के महीने में, तो उससे भी हमारी काफ़ी कष्ट और शरीर संबंधी कष्ट दूर होते हैं। सभी कष्टों को दूर करने हेतु हमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। और हो सके तो तीर्थ यात्रा करें, 12 लिंगों की जहाँ भी है आप दर्शन करें। तो इस प्रकार यह मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्। और इसका अर्थ है हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं, जो अपनी शक्ति से संसार का पालन करते हैं। वे हमारे सभी कष्टों को हरें। और इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा ये भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो इसका जाप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। 108 बार जाप करने से हमारे कार्य की सिद्धि होती है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।